हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी गुप्ता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी में बीआरएस, दैट मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 1। तो हम पार्ट 1 में कवर अप करने वाले हैं मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रीजंस, बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक एंड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीआरएस क्या होता है? बीआरएस is a statement which is prepared to reconcile the difference arises between balance of bank column of cash book with the passbook। तो सबसे पहले आप जानिए कि पासबुक, देखिए जो पासबुक प्रिपेयर करता है वो कौन करता है? बैंक प्रिपेयर करता है पासबुक, और जो कैश बुक प्रिपेयर करता है वो कौन करता है? बिजनेस प्रिपेयर करता है कैश बुक को। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, डिफरेंस अराइज होता है, उसी को रिकंसाइल करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बीआरएस को। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए 4 इंपॉर्टेंस इसकी। टू हेल्प टू फाइंड एनी एरर इन कैश बुक और इन पासबुक, चाहे वो कैश बुक में हो चाहे वो पासबुक में हो, कोई भी एरर उसको फाइंड करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? बीआरएस हेल्प करता है। सेकंड, टू डिटेक्ट द फ्रॉड, ये फ्रॉड से हमें डिटेक्ट करता है। थर्ड वन, टू फाइंड द एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक को अनड्यू डिले में फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है कौन? बीआरएस। फोर्थ वन, टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस की एक्चुअल पोजीशन को फाइंड करने में हेल्प कौन करता है? बीआरएस। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंस थे। सबसे पहले ये चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, कोई भी एरर चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, उसको फाइंड करने में हेल्प करता है बीआरएस। सेकंड, कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो उससे बचाता है हमें बीआरएस। थर्ड, कोई भी अनड्यू डिले चेक के टाइम पे आ रहा है तो उसको फाइंड करने में हेल्प करता है हमारा बीआरएस। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन, टू हेल्प इन फाइंडिंग, मतलब ये बीआरएस बैंक बैलेंस में एक्चुअल पोजीशन बताता है, फाइंड करवाता है, हेल्प करता है कौन? बीआरएस। तो बढ़ते हैं रीजंस की तरफ। इसमें रीजंस 3 रीजंस होते हैं, 3 रीजंस आर हियर। फर्स्ट, टाइमिंग डिफरेंस, सेकंड वन एरर, थर्ड वन बैंक ट्रांजैक्शन या बैंक स्टेटमेंट। तो जानते हैं टाइमिंग डिफरेंस जो समय के अकॉर्डिंग आता है, जो टाइम के हिसाब से आता है। जैसे कि चेक इशूड ऑन 30th अप्रैल बट डिपॉजिटेड ऑन 3rd में। चेक इशू तो कर दिया था हमने 30th अप्रैल को चेक इशू कर दिया था, बट वो डिपॉजिट कब किया? 3rd में को। एरर्स, चेक डिपॉजिटेड ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन आइदर कैश बुक और इन पासबुक। हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, चेक तो जमा करवा दिया, बट हम भूल गए रिकॉर्ड करना, किसमें? कैश बुक में भी और पासबुक में, दोनों में ही हम क्या हो गए? रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटेड मतलब भूल जाना। थर्ड वन एंड लास्ट वन, बैंक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो पासबुक तो कर देता है, जो पासबुक में तो हो जाती है बट कैश बुक में नहीं होती। जो हमारे पास कैश बुक है उसमें नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, मतलब हमारे बैंक में तो पासबुक में तो आ गए हैं, पैसे प्लस हो गए, बट पासबुक में हमारे कुछ नहीं हुआ। बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, अपने चार्जेस काट लिए एसएमएस वगैरह के, तो वो बैंक ने तो माइनस कर दिया, बट कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि हमारा बिल पे कर दीजिए, हमारी LIC भर दीजिए, वो बैंक ने तो कर दी बट कैश बुक में कुछ नहीं हो रखा। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक। देखिए बैलेंस ऑफ कैश बुक टू टाइप्स के होते हैं, मतलब ये कि 2 बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस एंड सेकंड वन क्रेडिट बैलेंस। देखिए कैश बुक जो है वो तो सीधी सीधी चलती है, मतलब डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मीन्स माइनस। डेबिट बैलेंस को हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं और फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। डेबिट बैलेंस को हम
पॉजिटिव बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस को हम नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस का मीनिंग समझते हैं। व्हेन रिसीव्ड साइड, जो रिसीव्ड साइड है, रिसीव्ड साइड exceed the payment side, exceed the payment side of bank column of cash book। देखिए, जो रिसीव्ड साइड होती है वो ज्यादा होती है पेमेंट साइड से। मतलब ये कि पेमेंट हमने कम करी है और हमारे पास रिसीव्ड क्या है, ज्यादा। तो हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब जानते हैं क्रेडिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है। when payment side exceed the receipt side, exceed the receipt side of bank column of cash book। जब पेमेंट साइड ज्यादा होती है रिसीव्ड साइड से, that is called क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। तो ये था हमारा कैश बुक। कैश बुक में सीधा डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस मतलब प्लस वाला, और क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस यानी कि माइनस वाला। अब हम बढ़ते हैं अपना बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक कैश बुक का जस्ट अपोजिट होता है। आप रटिए मत, आप समझिए क्यों। देखिए, दो ही बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस एंड सेकंड वन क्रेडिट बैलेंस। तो जानते हैं डेबिट बैलेंस क्या होता है। देखिए, सबके घरों में अकाउंट खुले होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हमारे कैश जो हमारी पासबुक है उसमें लिखा होता है क्रेडिटेड फॉर अमाउंट 5000, अकाउंट नंबर XXXXX, ये अकाउंट नंबर है। उसमें क्रेडिट मतलब क्या हो गया, हमारे अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया और हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस मतलब जैसे हमने कोई बिल पे कर दिया तो हमारे पास आता है डिडक्टेड फ्रॉम रुपीज 150, 250 जो भी अमाउंट होगा फॉर अकाउंट नंबर दिस। तो सिंपली मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैश बुक का अपोजिट होता है पासबुक में, और पासबुक का मतलब ये होता है क्रेडिट बैलेंस बोलता है वो पॉजिटिव बैलेंस हो जो उसके पास है, और डेबिट बैलेंस मतलब जो हम पे कर रहे हैं। तो जानते हैं डेबिट बैलेंस को। when payment side जो है वो exceed the receipt side of बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखिए, जो पेमेंट साइड है वो ज्यादा है, एक्सीड है। पेमेंट साइड जो है वो हमारी ज्यादा है, एक्सीड है किसकी, रिसीव्ड साइड की। पेमेंट साइड ज्यादा है हमारी रिसीव्ड साइड से, और ऐसे ही इसमें रिसीव्ड साइड ज्यादा होगी पेमेंट साइड से। डेबिट बैलेंस को यहाँ पे बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि ये नेगेटिव है मतलब कि माइनस का है, तो नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस एंड फेवरेबल बैलेंस। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें BRS लिखना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी हमें डेट गिवन होगी उस पे, और जो फॉर्मेट है वो है पर्टिकुलर, प्लस एंड माइनस। कोई लेसर फोलियो नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हमें जो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है prepare BRS from the following particulars on 31st March 2017। हमें BRS प्रिपेयर करनी है कौन सी डेट पे, 31st मार्च 2017। तो फॉर्मेट बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2017, पर्टिकुलर, प्लस एंड माइनस। अब देखिए, जो ये जो फर्स्ट लाइन गिवन होती है ना, ये हमें बताते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास कैश बुक है, पासबुक है, हमारे पास डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये ही बताएगी, और इसी के थ्रू ही हमारा पूरा क्वेश्चन सही या गलत होता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस। देखिए,
हमने अभी पढ़ा था कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में डेबिट क्रेडिट, कैश बुक हमारी सीधी सीधी चलती है, मतलब ये डेबिट है तो प्लस, मतलब ये डेबिट है तो प्लस और क्रेडिट है तो माइनस। पासबुक अपोजिट हो जाता है, डेबिट है माइनस, क्रेडिट है प्लस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक 90,000 हो जाएगा प्लस। अब हम एक बनाते हैं सिंपल सा सीबी कैश बुक एंड पीबी पासबुक। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो है हमारी कैश बुक। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो हम कैश बुक में ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही कैश बुक, हम पासबुक में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, चेक इशूड टू क्रेडिटर। देखिए जब हमने चेक इशू किया क्रेडिटर को पेमेंट के लिए, सिंपल सी बात है कैश बुक में हमने क्या कर दिया होगा माइनस। अब आगे कह रहे हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, बट ये पेमेंट बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं। कैश बुक में हमने माइनस कर दिया बट बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ। पासबुक हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास है कैश बुक, तो हम क्या कर देंगे कैश बुक में प्लस, कैश बुक में कर देंगे फर्स्ट एंट्री को प्लस, सेकेंड एंट्री को प्लस। तो लिखिए चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर ₹20,000। थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक। डायरेक्ट कस्टमर जो है उसने सीधा हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। तो देखिए 4,000 रुपए हमारे जो पासबुक है उसमें तो हो गया, लेकिन हमारी कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ तो हम कैश बुक में कर देंगे प्लस, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ही कैश बुक। तो देखिए हम थर्ड एंट्री करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक 4,000। फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक है जो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, वो डिसऑनर्ड, वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव, बट कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव नहीं हुई। तो आइए करते हैं, हमारे पास है कैश बुक, हमने जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो हमने कैश बुक में क्या कर दिया होगा प्लस, बट एक्चुअली में डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं, बैंक में कुछ नहीं हुआ और हमारे पास है क्या कैश बुक, तो हम कैश बुक में भी क्या कर देंगे माइनस। आइए फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक was dishonored for ₹500. Fifth entry, है बैंक पेड हाउस टैक्स। बैंक ने हमारे हाउस टैक्स पेड कर दिया अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बट बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो हम लिखेंगे। तो देखिए फिफ्थ, पासबुक में क्या हुआ, उन्होंने टैक्स पेड कर दिया हमारा, तो हमारी पासबुक में तो हो गया माइनस, बट हमारी कैश बुक में कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पास है क्या, हमारे पास कैश बुक, तो कैश बुक में भी हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे बैंक पेड टैक्स ऑन अवर बिहाफ, अमाउंट है 200। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से फोर्थ एंट्री आपको बताती हूँ, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर। जब हमने चेक डिपॉजिट किया मतलब हमने प्लस कर दिया था, बट पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो अब हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
एक्चुअली में मैंने ये कर दिया था, स्क्रीन इधर उधर करने की वजह से मैंने अमाउंट गलती से प्लस में लिख दिया। मैंने समझाया तो ठीक ठीक, बट मैंने लिख उल्टा दिया, तो सॉरी। 500। आइए हम अब टोटल करते हैं। टोटल करेंगे, यहाँ का आएगा 700 और यहाँ का आएगा 1,14,000। अब देखिए ज्यादा कौन सा है, प्लस का। अब यहां से लेके जब हम कैश बुक कर लेते हैं, यहाँ जो भी चीज हमें गिवन होती है उसका अपोजिट, मतलब यहाँ कैश बुक से हम कहाँ पहुंचेंगे, पासबुक। तो सबसे पहले लिख दीजिए पासबुक, सबसे पहले लिख दीजिए पासबुक। अब देखिए बैलेंस कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है, मतलब कि प्लस साइड का ज्यादा है। अब डेबिट बैलेंस में प्लस साइड का, मतलब पासबुक के अंदर प्लस साइड का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बोल लीजिए एज पर पासबुक। बाकी जो इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रिपेयर करना है बीआरएस, प्रिपेयर करना है बीआरएस। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट सिंपल सा ही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब हमारे पास गिवन क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमें पासबुक गिवन है इस बार हमें कैश बुक नहीं, इस बार हमें गिवन है पासबुक। और पासबुक को ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है भाई, अब समझिए आप। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। और कैश पासबुक का जो नेगेटिव बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट साइड, डेबिट साइड। तो आइए हम एंट्री करते हैं फर्स्ट, बिना किसी देरी के। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मींस दैट नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कितना है हमारे पास, 16,500। सेकेंड एंट्री है हमारी चेक इशूड। अब देखिए यहां हम बनाते हैं पासबुक एंड कैश बुक। हमारे पास पासबुक है, इस बार हमारे पास क्या है, इस बार है हमारे पास पासबुक। तो हम अपने पासबुक के अंदर इफेक्ट दिखाएंगे। तो देखिए सेकंड एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए देखो चेक इशू मतलब कैश बुक में क्या हो जाना चाहिए था, माइनस। चेक बुक में हो जाना चाहिए था माइनस, पासबुक में हो जाना चाहिए था हमारा माइनस। बट वहां तो माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं, तो पासबुक में भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए लिखते हैं सेकेंड एंट्री चेक issued but not yet presented for payment, but not yet presented for payment. Amount 8,750 रुपीज। आइए थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री कहती है हमारी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। देखिए चेक डिपॉजिट कर दिया होगा मतलब क्या, कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा, बट पासबुक में कुछ भी नहीं हो, तो पासबुक में भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पासबुक में भी क्या कर देंगे, प्लस। थर्ड एंट्री, ये सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री चेक डिपॉजिटेड। थर्ड एंट्री लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड with the bank but not yet collected
10,500। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक का कोई अमाउंट था 2000 रुपए, वो यहाँ तो रिकॉर्डेड है कैश बुक में तो प्लस है, बट पासबुक में कुछ भी नहीं है, तो पासबुक में भी क्या कर देंगे 2000 रुपए प्लस। फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में हम लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड in the cash book but not recorded in passbook 2000। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। फिफ्थ एंट्री है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से पेमेंट रिसीव्ड हुई है डायरेक्टली बैंक में। देखिए रिसीव्ड हो गई फिफ्थ एंट्री। हमारे पास पासबुक है, पासबुक में तो 3500 रुपए प्लस कर दिए, हमने डिपॉजिट किया है, बट कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ तो हमें पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। आइए फिफ्थ एंट्री की ओर। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली by the bank 500 3500। फोर्थ एंड सिक्स्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ एंट्री जो है हमारी बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द कैश पासबुक। बैंक चार्जेस है वो डेबिटेड कर दिए पासबुक में, मतलब बैंक ने चार्जेस काट लिए बैंक के, तो बैंक ने डेबिट किया मतलब कि बैंक ने तो माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है पासबुक, तो हम पासबुक में क्या कर देंगे प्लस 200 रुपीज कर देंगे प्लस। आइए सिक्स्थ एंट्री की तरफ। सिक्स्थ एंट्री है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 200 रुपीज प्लस कर देंगे। आइए सेवन एंट्री की तरफ। सेवन एंट्री कहती है हमारी, सेवन एंट्री कहती है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। संजय ने स्टैंडिंग एडवाइस दे रखा था बैंक को बोल रखा था कि मेरा लाइफ पॉलिसी भर दीजिए, तो उन्होंने मतलब क्या हुआ सेवेंथ एंट्री में हुआ ये, संजय ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था, तो पासबुक ने तो कर दिया माइनस, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा माइनस हो गया, तो माइनस डेबिटेड हो गया। लेकिन कैश बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ, और हमारे पास एक्चुअली में है क्या, हमारे पास पासबुक है, तो हम क्या कर देंगे प्लस। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक 1980 रुपीज। एट्थ एंट्री देखते हैं हम अपनी। अ बिल फॉर ₹3000 का एक बिल था जो डिस्काउंट करवा लेता बैंक से
वो क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर हो गया जिसके नोटिंग चार्जेस भी किसने पे किए, बैंक ने। नोटिंग चार्जेस कितने किए, 100। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3100 रुपीज, 3100। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए बैंक ने पे किया मतलब क्या कि बैंक से हो गया माइनस, लेकिन कैश बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कैश बुक में कुछ भी नहीं होता, हम पासबुक में क्या कर देंगे, सेम इफेक्ट दिखाने के लिए प्लस। तो हम लिखते हैं डिसऑनर बिल, डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। टोटल करते हैं अब हम। टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 28,750 रुपीज एंड प्लस का बैलेंस आएगा 17,780 रुपीज। तो देखिए बैलेंस किस तरफ का ज्यादा है। पहली बात तो हम कैश बुक से कहां पे जा रहे हैं, पासबुक पे, सॉरी पासबुक से कहां पे जा रहे हैं, कैश बुक पे। पहली चीज बच्चे यही अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए अब बैलेंस कहां का ज्यादा है, नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है कि पॉजिटिव, ऑब्वियसली सी बात है माइनस का बैलेंस ज्यादा है। माइनस का बैलेंस हमारा क्या है, ज्यादा है। जब माइनस का बैलेंस ज्यादा है, माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब कैश बुक का माइनस मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको मीनिंग, रीजन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।